जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं राधेश्याम जी के आवास पर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की यहाँ पर मीटिंग थी। उस मीटिंग में उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी। पहले तो आप लोग यहाँ पर पहुँचे, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपका शुभ नाम क्या है? मोहर सिंह पुंडरी, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा सहारनपुर। तो आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम निकाय चुनाव के संबंध में प्रेस वार्ता का ही कार्यक्रम है और सभी कार्यकर्ता उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। एक प्रेस वार्ता करनी है। अच्छा, जैसे आप किसान मोर्चा से आते हैं, किसान बिल लाया गया था, कृषि बिल लाए गए थे। कृषि बिल के लिए फिर धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, उसके बाद कृषि बिल वापस कर लिए गए। अब उनका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि बिल को जनता समझ नहीं पाई, किसान लोग समझ नहीं पाए और जनता के हित में था, लेकिन जनता के वो विपरीत न चलते हुए जनता की बात को स्वीकार कर लिया गया और जनता के हित में ही काम करेगा। वो जनता के हित में था। उनकी एमएसपी की मांग थी। एमएसपी की मांग कोई गलत मांग तो है नहीं उनकी। हरियाणा में भी उनको मिल रहा है, तो यूपी में भी अगर मिल जाता, पूरे देश में इस तरह से मिल जाए जिस तरह हरियाणा में मिल रहा है, सरकारी मंडियाँ खरीद रही हैं, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में भी और देश प्रदेश में सब जगह जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करा। उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी सरकार बनवा दी। यानी कि वे सहमत हैं कुछ इस तरह के बेहलिए, यानी कि जैसे बेहली आएगा, जाल बिछाएगा, उन लोगों को ये सहमत नहीं थे इस बात से। उन्होंने इस बहरा का फुसला का इन लोगों को परेशान करा, लेकिन जनता ने फिर कहा कि हम तुम्हारी सरकार बनवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तुम्हें फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता स्वीकार करती है, लेकिन कुछ तत्व इस किस्म के हैं जो जनता को मिसगाइड करते हैं। अच्छा भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? पुष्पेंद्र सराव, जिला महामंत्री किसान मोर्चा। अच्छा पुष्पेंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए सजग है? हाँ, क्यों नहीं है। किसानों को 2-2 हज़ार रुपये हर 3 महीने में मिल रहे हैं और नलकूप के लिए 24 घंटे की बिजली मिल रही है। और आप देख लो कि सभी मिल चल गए हैं और जो मिल पिछले कई सालों से बंद थे उन्हें भी चलाने का प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी बिजली मिल जो बंद था ये भी चलने वाला है। और किसानों ने 2022 में भाजपा के पक्ष में एक तरह मतदान करके जवाब दिया भी है विपक्ष को और सभी लोगों को। तो किसान भाजपा के साथ है और निकाय चुनाव में भी किसान ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल एक हॉट टॉपिक है, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है मीटर। किसानों के खेतों पर मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में बड़ा रोष है। देखो, इसमें ऐसा है क्या कि ये सरकार इसे इसलिए कर रही है क्योंकि एक किसान के पास 100 बीघा ज़मीन है, उसके पास एक ट्यूबवेल है, वो भी 9,000 रुपये दे रहा है। एक किसान के पास 10 बीघे ज़मीन है, वो भी 9,000 रुपये दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो जितना बिजली खर्च करेगा उसके पास में इतना ही बिल आएगा। तो ये एक तरह से जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उन्हें राहत देने का कार्य है सरकार के द्वारा। तो मेरा मानना है कि किसानों का अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके अपने निजी हित हैं, चाहे वो किसान यूनियन हो या कोई भी आदमी हो, कोई भी संगठन हो, तो उसके अपने निजी हित हैं। वो किसान हित में होकर किसान के विरोध में है। किसानों को बहलाया जा रहा है और उन्हें बहकाया जा रहा है कि भी आप कह रहे हैं कि ये झूठे तरीके से उनको लालच देकर या किसी और तरह से उनको बहका देते हैं लोग। हाँ, क्यों नहीं बहका सकते। इस देश में बहकाने का बहुत बड़ा तंत्र है। आप किसान उस पर देख लो, जो किसान आंदोलन था, गांव से सीधे के सादे किसानों को वहाँ पे पैसे के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, जातिवाद के माध्यम से बहका के ले जाया गया। लेकिन सरकार ने देखा कि भाई जब इसमें एंटी नेशनल तत्व शामिल हो गई तो सरकार ने किसान हित में समझ लो या राष्ट्र हित में उस मुद्दे को वापस ले लिया। लेकिन किसान समझ गया उस बात को और 2022 में किसान ने भाजपा पक्ष में एक तरफा मतदान किया। वो जवाब दे दिया किसान ने कि कौन सही था कौन गलत। अच्छा, कोई भी मुद्दा होता है, आप नेशनल और एंटी नेशनल दो ही पक्ष रह जाते हैं, सही या गलत, बीच में कुछ नहीं रहता, ग्रे कुछ नहीं होता है, व्हाइट और ब्लैक ही हो जाता है। ऐसा क्यों है भारतीय जनता पार्टी के साथ? ऐसा क्यों है? दरअसल है क्या कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। मतलब जो आपकी बात मानने का वो नेशनल नहीं, वरना इंटरनेशनल। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारे लिए दो ही चीज़ है, एक राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र विरोधी। बीच में हमारे लिए कुछ नहीं है। जो राष्ट्र के साथ है वो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र के खिलाफ है वो एंटी नेशनल होना ही होना है। बीच में हम कुछ रखते ही नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। तो सीधे सी बात, जो राष्ट्र प्रथम है, एक राष्ट्रपति होगा तो एक राष्ट्र विरोधी होगा। अच्छा, निकाय चुनाव को कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्या इस इतने विरोध के बावजूद जी अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है कि क्या किसान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगा और आने वाले निकाय चुनाव में वो भाजपा को वोट देगा, या फिर मीटर के मुद्दे और बाकी सब मुद्दों को देख करके किसान और बाकी अन्य मतदाता किसान के विरोध, भाजपा के विरोध में वोट डालें?
अब की बार पहले भी हम नगर निगम तो सारी जीते थे टोटल, और अब की बार नगर पंचायत भी नगर पालिका भी जनता के दम पे एक बूथ जीत के सारी नगर पंचायत और सारी नगर पालिकाएं जीतेंगे। जनता बिल्कुल संतुष्ट है, कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे कि भयमुक्त शासन, और किसान के लिए तो इतना क्या कि किसान का माल मंडी तक जाने में भी बहुत समस्या आती थी, लेकिन वर्तमान में सारी सड़कों का जाल बिछवाया गया। किसान का माल मंडी तक पहुंचाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान रात्रि में पानी चलाने के लिए खेत बन जाता, उसकी डेड बॉडी मिली थी। अब किसान सुरक्षित अपने घर लौटता है, अपने परिवार में रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। तीसरे, किसान के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी करी, चाहे सम्मान निधि का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, किसान का सम्मान प्रमुख उसमें क्या ना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। और किसान का जितना भी सम्मान है, जनता का जितना भी सम्मान है, क्योंकि भयमुक्त शासन सबको चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। नहीं क्या होता, फकीरों के भी कपड़े उतार लिए जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कपड़ों में जेब भी नहीं है, और वो केवल जनता के लिए ही काम कर रहे हैं और जनता के लिए पूरा काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें पूरा पूर्णतः बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं किसानों को मंडी जाने में दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो कई कई रातों तक यहाँ मंडी पे उस पर पुल पर खड़े रहते हैं, उधर जाने नहीं देते। उधर क्यों जाना पड़ता है हमारे किसान को? हमारे किसान को तो अपना धान अपना गेहूँ यहाँ भी बेच सकता है, उधर क्यों जाना पड़ता है? फिर वो कई कई दिन तक वहाँ परेशान रहता है, और वहाँ जाने के बाद उसका धान खराब भी हुआ है। लेकिन किसान, आप ये सुविधा यहाँ पर यूपी में क्यों नहीं करते? ये आप मांग क्यों नहीं करते? ये रास्तों की मतलब सारे काम एक बार में नहीं होते, धीरे धीरे सारे कामों पर विचार करा जा रहा है। और मंडियां भी बनेंगी और किसान का पूर्णतः माल यही बिकेगा। अभी रास्तों की बात थी, रास्ते सब बना दिए गए हैं और उसके बाद मंडियां खुलेंगे और सबका किसान का माल यही जाया करेगा। और अब की बार तो सारा टोटल यहीं पर बिका है। चलिए खैर, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकनायक समाचार। जय हिंद, जय भारत।